रवि कुमार। हेलो। हाँ बोलिए। केपी अ, राजेश जी। हाँ सर, वेरी गुड इवनिंग सर। बहुत गुड इवनिंग। बोलिए सर। सर, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। हालांकि हमारा प्लेटफॉर्म इट्स एक्सलेंट प्लेटफॉर्म, इनका जो इरादा है बहुत अच्छा है, नेक है, कि दे वांट टू सी दैट एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द लोएस्ट पर्सन अच्छा सर। प्रॉस्पर्स, है ना। ये सब बढ़िया है सर। लेकिन क्या है ना, जब हम किसी के पास जाते हैं और ये प्लान जा लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि देखो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, और उनको पूरा स्क्रीन वेबसाइट सब हम दिखा देते हैं, ठीक है ना। वो हम्म। कहते हैं आपकी बात सब सही है, लेकिन हम्म। अब क्या हुआ ना कि जो हमसे पहले जो कंपनियां आई यहाँ पे, आप जानते हो, मैं स्लीप वेल मैट्रेस और पता नहीं बहुत सारे हैं, मतलब जापानीज एक मैट्रेस की कंपनी थी, और वो भी विदेशी कंपनी थी, है ना। जापान तो वर्ल्ड का नंबर 1 है। और मतलब ऐसे आपको भी, आपने भी देखा होगा, इतनी बहुत सारी कंपनियां आई जिन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बदनाम कर दिया, इंडिया में ही नहीं, कई देशों में, एशियन कंट्रीज में। तो जब सर हम, हम मुख्य बिंदु पर अगर जल्दी से आए तो बहुत सारे लोग हाँ आपके तो साथ सर, तो मैं सर, आपको बताऊं कि 28 लोग हैं। अगर ऐसे 5-5 10-10 मिनट आपके जैसे बात करेंगे तो आप समझिए रात्रि के 12 बज जाएंगे सवालों के जवाब देते देते। तो सर कुछ शॉर्ट में उनको, अपने सवाल के हाँ हाँ, जवाब सवाल उनको रखिए। सर हम कैसे समझाएं कि ये जेन्युइन कंपनी है और आप बेझिझक होके इसमें आए। मतलब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग इसमें आने में झिझक, वो पैसा नहीं देखते, वो कहते हैं यार जो 900 क्या, हम 1000 2000 दे देंगे। लेकिन आपकी कंपनी का ऐसा कोई स्टेबिलिटी, कोई ऐसा कोई मतलब ठोस वो दिखाओ कि मतलब ये जेन्युइन कंपनी, तो हम उनको सब कुछ दिखाते थे, फिर भी वो थोड़ा झिझकते हैं। ऐसा क्यों है सर? उसके लिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है? क्योंकि वो कहते हैं पुराने, पहले आपसे ऐसे हजारों कंपनियां आई जो पैसा लेके भाग गई, तो वो 980 लेने के वो उसमें नहीं है, वो कोई बात नहीं, छोटा सा अमाउंट है। लेकिन हम जब अपने नीचे लोगों को वो करते हैं, ऊपर के सभी लोगों को अच्छा पैसा मिल जाता है, वो ये बोलते हैं ऊपर के लोगों को अच्छा पैसा मिल जाता है, नीचे जो बाद बाद आते हैं वो मतलब वो ठग जाते हैं, और वो मतलब दे बिकम ए स्केपगोट, तो उनको कुछ नहीं मिलता, तो वो यही बोलते हैं। देखिए आपकी जी, पूरी बातों को थैंक समझ थैंक गया। यू सर। जवाब इनका देंगे सर। मैं बताऊं या जी कुछ आप जी बताएंगे? जी, आप बताइए सर प्लीज। जी, सबसे पहले नमस्कार सबको। नमस्कार मैं सर। आपको सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास मान लीजिए कोई कार या मोटरसाइकिल है अगर, हाँ और सर। खुदा ना खास्ता अगर मान लीजिए कभी आपका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या हाँ, आइंदा जिंदगी में आप वो कार चलाना या मोटर बाइक चलाना बंद कर देंगे क्या? नॉट एट ऑल सर, तो कभी नहीं। पहली पहली चीज तो ये सबक मिला कि वो एक दुर्घटना थी, एक्सीडेंट था, जिसमें करेक्ट सर। हो सकता है कि आपकी भी अपनी गलती शामिल रही हो, तभी वो दुर्घटना हुई होगी। बिल्कुल सर, सही बात है। अब पहला तो वो एक्सीडेंट को आप एक जिंदगी का कोई रूल नहीं बना सकते। आप ये नहीं कहेंगे कि अरे मोटर बाइक से ऐसे हो गया तो अब मैं मोटर बाइक चलाऊंगा ही नहीं। दूसरी चीज, अभी तक जो आपको दुखद अनुभव हुए, जो भी कड़वे अनुभव हुए, हाँ तो सर। उसमें आपका भी उतना ही हाथ है कि आपने ऐसी कंपनी का चयन क्यों किया। ये जितने सवाल अभी कर रहे हैं उस समय क्यों नहीं किए थे? उस समय क्यों नहीं सारी चीजें आपने देखी थी? जब हाँ कोई सर, वो हादसा ऐसा पेश एक्सपीरियंस, आया, एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन जवाब सुनिए परफेक्ट। प्लीज प्लीज। हाँ। तो उस समय आपने जब ये दुनिया भर पे उंगली उठाने से आप तो ये भूल गए कि बाकी की 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ भी उठी हुई हैं। तो अपनी गलती तो कभी नहीं मानी आपने, और सब पे जो किया। अब बात रही कि आप कोई भरोसा नहीं कर रहा है, तो उनका पुराने कड़वा अनुभव उनके बीच में आड़े आ रहे हैं, उनका भरोसा डगमगाया हुआ है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। अब कंपनी के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब आप उनके सामने रख सकते हैं। उसके बाद भी अगर उनको झिझक हो रही है तो बोले कि ठीक है, आप समय ले सकते हैं, हम बिल्कुल आपको कुछ थोप नहीं रहे हैं, आपके ऊपर कोई चीज प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। आपको ठीक लगे मोस्ट वेलकम, नहीं ठीक लगे कतई मत कीजिए। आप समझ लीजिए, जब बिल्कुल ठीक से समझ जाएंगे तब आइएगा। तो ये सिंपल ऐसा प्रोसेस है, और ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। जाते जाते एक चीज और बताता चलूंगा आपको कि ये दिमाग से सबसे पहले निकाल दीजिए कि ये कोई एमएलएम कंपनी है। ये एक कॉर्पोरेट स्टाइल का कंपनी है, और हमारा जो बिजनेस प्लान है, अगर आपने ध्यान से अभी तक पढ़ा है और समझा है, तो ये कोई एमएलएम से इस तरह का रिलेटेड बाइनरी या सिंगल लेग या पूल या फलाना डिमाका, इस तरह से कोई कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये एक यूनी लेवल प्लान है, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी फैकल्टीज जो हैं इसको पढ़ाती हैं। आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में है, मैं कई सारे प्रूफ दे सकता हूँ आपको। तो एनीवे, ऑल सेड एंड डन, अब ये चीज आपके ऊपर निर्भर करती है
कि आप किस तरीके से किसी को कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं, और ये उसके ऊपर छोड़िए, जबरदस्ती कतई मत कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट थैंक यू प्लीज। सर, थैंक यू। रवि कुमार, रवि जी, सीताराम जी, अशोक जायसवाल। नमस्कार सर, अशोक जैसावत बोल रहा हूँ सर। जी अशोक जी बोलिए प्लीज। मेरा निवेदन इतना है सर, जैसे ये एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर पे एमबीए बेस्टीज शो होती है, ऐसे अपनी ये साइट उसका क्या बोले, साइट का थोड़ा सा फुल फॉर्म दोबारा बताइए, पहली बार आपके मुख से ऐसा नाम सुन रहे हैं। क्या बताए सर फुल फॉर्म? वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट कंज्यूमर अफेयर, एमसीए सर्टिफिकेट जो है वो, उसके बारे में बहुत हमारे कंज्यूमर एक्सपर्ट बैठे हैं। कंज्यूमर धनंजय जी, कंज्यूमर नहीं है सर। उसको मैं इसीलिए इनके मुख से सुनना चाहता था कि आधी नॉलेज ना अशोक जी बहुत खतरनाक नॉलेज होती है। सर मिनिस्ट्री ऑफ मेरे कॉर्पोरेट सामने अफेयर्स। सवाल आया था तो मैंने ये किया था कि ये ये आधी आधी अधूरी नॉलेज हमेशा लोगों को खतरनाक कुएं में ढकेलती है। जी सर, जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को आप उसका कुछ और ही नाम दे रहे हैं, तो यही चीज तो आप लोगों को समझा रहे होंगे, तो बेचारे कंफ्यूज हो रहे हैं। धनंजय जी से बोलिए कि वो क्लियर कर देंगे इसको, हमारे जी एक्सपर्ट हैं, जी टेक्निकल गुरु। जी सर बोलिए। इनका पूरा सवाल बोलिए अशोक जी। तो इस ये साइड कह रहे पे हैं कि जाने के लिए एमसीए की ये साइट पे साइड, जो है बाकी कंपनीज दिखती हैं, हमारी कंपनी नहीं दिख रही है, जरा दिखा दीजिए इनको। जी सर, जी बाकी कंपनी में दिखती है, यहाँ पर नहीं दिखती सर। इसका मतलब उन्होंने अब तक कोई भी ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं की है जो संडे मीटिंग्स में हमने डिटेल में देखी। सर यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो सवाल पूछते हैं वो लोग पहली बात तो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते, यहाँ पर डायरेक्टली आके सवाल पूछते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आप कंपनी में आते हैं तो संडे ट्रेनिंग मीटिंग्स आपके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। इस कंपनी की बारीक से बारीक चीज हमने सारी डिटेल में लाइव में कवर की है, ना कि सिर्फ बातें करके कवर की है। तो प्लीज आप वहां पर जाके देखिए, आपको सारी चीजें डिटेल में मालूम हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को समझाइए, उनको जो जो चाहिए वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अशोक जायसवाल जी, जो जी सर। आप ढूंढ रहे हैं हर चीज डॉक्यूमेंट है, जो एमसीए की वेबसाइट में ढूंढ रहे हैं, जहां पे आप एमओए का नाम लिए, जहां उसको ढूंढ रहे हैं एमसीए पे, इसका भी सब कुछ है। आप जाके चेक तो कीजिए पहले। थैंक यू। कौन सुरेश जी अनम्यूट करें। कैलाश सैनी अनम्यूट करें सर। चंदन पटेल इंडिया अनम्यूट करें। सर जी नमस्कार, कैलाश से निवेदन कर रहा हूँ। जी कैलाश जी बोलिए प्लीज। सर सबसे पहले तो मैं ऑल टीचर्स जो हमारे यहाँ उपलब्ध है उन सबको नमस्कार बोलूंगा। थैंक यू सर, आपको भी। सर हमारी रिक्वेस्ट सर, मैं यहाँ पे सब चेक करना चाहूँ, जैसे मैं माई टीम के ऑल रिकॉर्ड जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया है सर, इसकी डिटेल हम चेक कर सकते हैं सर? हिया वाला ना? हाँ सर। वो अपडेट होके तुरंत आने वाला है, वो आके आपको अपडेट पता चल जाएगा न्यूज़लेटर और आपके आईडी में। जैसे पहले हम लोग अपनी आईडी में कितनी केवाईसी वेरीफाइड हुई थी नहीं देख पाते थे ना, जी सर। लेकिन अब तो देख पाते ना कि हमारे किस लेवल पे कितनी आईडी वेरीफाइड हो चुकी है। जी जी राइट सर, राइट सर। वैसे ही ये भी। और देखिए क्या है ना कि सर, बड़े बड़े सिस्टम में अचानक एक कोड डालने से वो क्या होता है कि पूरा सिस्टम हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो उसको पूरा एक वेबसाइट को मैपिंग करना, वेबसाइट को कोडिंग करना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो Yes. वो एक करके ये तो सबकी आईडियो में शो करना है ना, तो उसके लिए बहुत जल्दी अपडेट होके आपकी आईडियो में शो करने लगेगा। ठीक है सर। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू कैलाश जी, थैंक यू।